जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 865 यानी कि 865। और आज आरजे आदि विशेष में मैं एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाना चाहता हूँ शनिदेव के बारे में। बहुत ही बढ़िया कथा है ये और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। शीर्षक है शनिदेव। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों यानी कि जो पीपल के फल होते हैं उनको खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकोणन सुरक्षित रहा, यानी कि किसी तरह से भी वो पीपल के पत्तों को और फलों को खाकर बड़ा हुआ। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने बोला, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं आखिर कौन हूं। नारद बोले, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद ने ध्यान धर के देखा तो नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की स्त्रियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने कहा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने कहा कि शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव पूरा शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे और आखिर में स्वयं ब्रह्मा पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, लेकिन पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे और वो 2 वरदान क्या थे? पहला था कि उन्होंने कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरा जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया।
तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर शक्तिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनै चढ़ती या शनैश्चर अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। और आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहत भंडार है। दोस्तों, ये थी कहानी शनिदेव के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।